रात गहरी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। साथ ने टॉर्च उठाई और सीधा पुरानी हवेली की तरफ निकल गया। गांव वाले हमेशा उसे रोक देते थे, कहते थे वहां साया रहता है, लेकिन साथ के अंदर का जुनून उसे आज रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया, वो कराकत आवाज के साथ धीरे से खुल गया। हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके बदन में सर्दी की लहर दौड़ गई। अंदर कदम रखते ही मिट्टी की बदबू, पुराने लकड़ी के टुकड़े होने की खटखट और मकड़ी के जालों ने उसे घेरा। टॉर्च की रोशनी सीधा दीवारों पर लगी, जहां पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। एक तस्वीर में एक औरत का चेहरा था, सफेद आंखों के साथ। साथ ने घूर कर देखा तो उसे लगा कि तस्वीर की आंखें जिंदा हैं, उसी पर टिक कर देख रही हैं। उसने हंसी को दबा कर कहा, बस इमेजिनेशन है, लेकिन दिल धड़क रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे से हल्की सी आहट सुनाई दी। कदमों की चाप धीमी लेकिन वजीह। उसने मुड़ कर देखा, लेकिन अंधेरा ही अंधेरा था। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहाँ? खामोशी ने जवाब दिया। अचानक एक पुराना दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ और पूरी हवेली में गूंज मच गई। साथ की सांसें तेज हो गई। उसने टॉर्च मजबूती से पकड़ी और सीधा चढ़ना शुरू कर दी। सीढ़ियां पुरानी थी, हर कदम के साथ खट खट की आवाज आती। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। उसने हाथ से धक्का दिया तो एक खुरदरी चीख जैसी आवाज निकली। कमरा बिल्कुल खाली लग रहा था, सिर्फ एक कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। साथ के पैर जम गए। उसने टॉर्च की रोशनी सीधा कुर्सी पर डाली, लेकिन कुर्सी पर कोई नहीं था। कुर्सी रुकने के बजाय और तेज हिलने लगी, जैसे कोई गुस्सा कर रहा हो। साथ ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। उसके कान के करीब एक हल्की सी सरगोशी हुई, तुम आ गए। साथ का पसीना छूट गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया था। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और अचानक बंद हो गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसने टॉर्च को चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। अंधेरे में उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसके कान के करीब गर्म सांस और फिर एक आवाज, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। साध ने जोर से टॉर्च पे मारा और अचानक रोशनी जल गई। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काला खौफनाक चेहरा। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था जो कमरे में फैल गया। साथ का दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो फट जाएगा। औरत ने अपने लंबे काले नाखून उसकी तरफ बढ़ाए। साथ ने जोर से चिल्लाया और सीढ़ियां उतरकर भागने लगा। नीचे पहुंचकर उसने हवेली का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा हिल ही नहीं रहा था। उसने दोनों हाथों से धक्का दिया, फिर से जोर मारा, लेकिन दरवाजा पत्थर बन चुका था। पीछे से वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। हर कदम के साथ उसके पैरों की आवाज गूंज रही थी, जैसे खाली घर में ढोल बज रहा हो। साथ के आंसू निकल आए। उसने अल्लाह का नाम लिया और एकदम से दरवाजा अपने आप खुल गया। वो भागकर बाहर निकला और जमीन पर गिर गया। बाहर आते ही सब कुछ खामोश हो गया। साथ ने पीछे देखा। हवेली बिल्कुल अंधेरे से भरी और काली थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने हाथ देखे और वहां गहरे नाखून के निशान थे जो खून से भर गए थे। उसका दिल भी अभी तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह साध ने अपनी कहानी दोस्तों को सुनाई। सब हंसने लगे, कहने लगे तू बस कर दे, अपनी सोच को सच समझ रहा है। लेकिन साध जानता था कि जो उसने देखा वो हकीकत थी। उस रात जब वो अपने कमरे में सोया तो उसने सपने में वही औरत देखी। औरत उसके सामने खड़ी थी और कह रही थी, तुम वापिस आओगे। साथ पसीने में भीग कर जाग गया। दिन गुजरते गए, लेकिन हर रात साथ को वही औरत सपने में नजर आती। कभी वो उसके कमरे के कोने में खड़ी होती, कभी उसके बिस्तर के पैरों की तरफ। उसने अपने माँ बाप को बताया। उन्होंने कुरान की तलावत की, लेकिन साया फिर भी साथ का पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर गुजरने वाली रात के साथ उसकी हालत बिगड़ती गई। उसका रंग पीला हो गया, आंखें डूब गई और उसके होंठों पर हमेशा खौफ चिपका रहता। फिर एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि साथ गायब हो गया। उसका कमरा खाली था, सिर्फ बिस्तर पर कुछ खून के निशान मिले। किसी को समझ नहीं आई कि वो कहाँ गया। लेकिन तब से गांव के लोग कहते हैं, जब भी रात को कोई उस पुरानी हवेली के पास से गुजरता है तो उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है, और कभी कभी तस्वीरों में एक नया चेहरा नजर आता है, साथ का चेहरा।
تو دوستو اگر آپ کو آج کی کہانیاں پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کو دبا لیں اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی کہانیاں کیسی لگی۔